नीट के एग्जाम में बचे हैं अब चंद दिन। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, हो सकता है कि इन्होंने 2 साल मेहनत करी है, किन्होंने 1 साल मेहनत करी हो, किन्होंने 6 महीने पढ़ा हो। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई अगर आपने, है ना, कितने भी दिन तैयारी करी हो, लेकिन आखिरी के 15 दिन में 110% बात यह है सर कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, एंजाइटी से रहने लग जाती है, कभी कभार खाना अच्छा नहीं लगता है, कभी कभार ऐसा डर सा माहौल बन जाता है। आखिरी के 15 दिनों में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नीट के एग्जाम में बचे हैं अब चंद दिन। अभी आखिरी के 15 दिन में हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, हमें किस हिसाब से रिवीजन करना चाहिए, साथ ही साथ आखिरी के 15 दिनों में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने, हो सकता है कि इन्होंने 2 साल मेहनत करी है, किन्होंने 1 साल मेहनत करी हो, किन्होंने 6 महीने पढ़ा हो, किन्हीं बच्चों ने शायद केवल क्लास 12 की बोर्ड के एग्जाम देने के बाद में क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हो और नीट के एग्जाम देने के बारे में सोचा हो। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह वीडियो आपके लिए इसलिए जरूरी रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप सीखेंगे कि आखिरी के 15 दिनों में एग्जाम का जो स्ट्रेस है, एग्जाम को लेकर जो प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप होता है, उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो और उससे हम कैसे बेहतर तरीके से बाहर आके अपने नीट को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सी बात बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है नीट 2025 के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उस लिंक पे क्लिक करके क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि वही आगे आपको काम आने वाला है। तो भाई अगर आपने, है ना, कितने भी दिन तैयारी करी हो, लेकिन आखिरी के 15 दिन में 110% बात यह है सर कि दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, एंजाइटी से रहने लग जाती है, कभी कभार खाना अच्छा नहीं लगता है, कभी कभार ऐसा डर सा माहौल बन जाता है ना। हम कुछ करते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं और पढ़ने में अचानक से बीच में कोई चीज भूल जाते तो ऐसा लगता है हो नीट में शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप सभी, मतलब आप ये समझो यार, जिसकी टॉप 10 में रैंक आने वाली है ना, वो भी इस दौर से गुजर रहा है। और अगर आपके आज टेस्ट में 200 नंबर, 300 नंबर, 400 नंबर, 500 नंबर, 550, 600, कितने भी नंबर आ रहे हो, हर एक बच्चे के मन में यही डर है और यही दौर से गुजर रहा है। इवन हमने भी जब एग्जाम दी थी, है ना, हमने भी जब जेईई के एग्जाम या उसके अलावा जो भी बड़ी एग्जाम्स मैंने आज तक फेस करी है, तो होता है, ऑब्वियस सी बात है, हम ह्यूमन है, हम इंसान है। तो आखिरी के 10-15 दिनों में ये इस प्रकार की एंजाइटी होना 100% लाजमी है ये बात। तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण सी बात यह है कि अगर ये सभी के साथ हो रहा है तो हम बाकी सबसे अलग कैसे हो सकते हैं और इस चीज में हम अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो उन्हीं के लिए कुछ पॉइंट्स के जरिए हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है यार कि अपने मन को ना शांत रखना पड़ेगा आपको। हो सकता है आपको आसपास 50 चीजें दिखाई दे, आपको लगे कि अरे भाई साहब, ये भैया इतना पढ़ लिए, ये दीदी इतने पढ़ लिए, या मेरे साथ में जो बच्चा वो इतना पढ़ रहा है, या हो सकता है कि आपको आखिर के 15 दिनों में कोई दोस्त वगैरह, मित्र वगैरह या रिश्तेदार फोन लाके पूछे कैसी है तैयारी भाई, इस बार सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अपने मन पर अपने खुद से भी संशय होता है कि क्या मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या मेरी रैंक अच्छी आ पाएगी, क्या मुझे एमबीबीएस कॉलेज मिल पाएगा। तो मन में उथल पुथल मची हुई है। अगर आपके मन में उथल पुथल मची हुई है तो एक बार वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट करो कि हाँ सर ऐसा हो रहा है। अब इसके लिए करना क्या होगा, वीडियो को पॉज करके गहरी सांस लो। ये बहुत आसान सी बात नजर आती है, अरे सर सांस तो लेते हैं, हाँ, हम किस हिसाब से सांस लेते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेट ऑफ फ्लो है वो कितना होता है, उसके हिसाब से हमारा मूड और हमारी एंजाइटी डिफाइन होती है। तो अगर आप जब भी अभी पढ़ रहे, चंद दिन बचे हुए, आप रिवीजन करेंगे, आप पढ़ेंगे, तो उसमें जब भी आपको लगे कि अरे भाई साहब मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट सी हो रही है, सब कुछ बंद करो, आंखें बंद करो, है ना, और एकदम धीमी धीमी सांस लो। पहले 1-2 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट तेजी से करो और बहुत धीमे धीमे सांस लो। और दूसरा तरीका, अपने पास एक पानी का ग्लास लो और पानी बहुत धीमे धीमे एक एक गुट करके 1 से 2 मिनट तक पानी पियो। इससे आपका मन शांत होगा और आप पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक है स्लीपिंग टाइम, है ना। स्लीपिंग टाइम हो सकता है कि आपको कोई ऐसा बोल दे कि भैया आप तो 15-20 दिन ही बचे, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो, है ना। हो सकता है आपने कहीं पर वीडियो वगैरह देख लिया कि अरे 15 दिन में तो जी जान लगा देनी चाहिए। बिल्कुल जी जान लगानी चाहिए, लेकिन
अपनी स्लीप से, अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज कर नहीं, है ना। ऐसा नहीं करना है आपको कि भैया हम तो अभी से पढ़ रहे हैं तो सर हम 18 घंटे डेली पढ़ ले तो क्या रिवीजन पूरा हो जाएगा। अरे 18 घंटे अभी नहीं पढ़ना था, 18 घंटे पढ़ने का समय निकल चुका है। अब जितना टाइम बचा है 12 घंटे के करीब आप अगर मतलब ऐसा मान लो कि 12 घंटे के आपके सोने का टाइम और बाकी सब कुछ हटाकर 12 घंटे का मैं टाइम निकालता हूं, उसमें से भी इफेक्टिवली 8 से 10 घंटे आप पढ़िए। इससे ज्यादा अभी आपको और मेहनत करने की और या इसके अलावा अपने आप को, अपने शरीर को और ज्यादा तकलीफ पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। कि जो होना था वो हो गया है, रिविजन जिसका होना था, जितना करना था, जितना पढ़ लिया था उतना पढ़ लिया। ठीक है, अब स्लीप टाइम फिक्स कर लो, है ना। क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे नीट की एग्जाम पास आएगी ना, जैसे मान के चलो आज से 4 दिन बचे हुए, 2 दिन बचे हुए, कल नीट का एग्जाम है, आज शनिवार है, कल रविवार है, नीट का एग्जाम है, कल 4 मई की तारीख है, तो उन दिनों में तुम्हें नींद आना और मुश्किल होता जाएगा। होगा ऐसा कि तुम बिस्तर पे 10-11 बजे चले जाओ, रात को 1-1, 2-2 बजे तक उठ के घूम रहे हो, घर में नींद नहीं आ रही। ठीक है, तो इसके लिए आपको अभी से अपने मन को शांत करना पड़ेगा। भली 15 दिन बचे, रोज अब आज से 10-11 बजे के बाद में पढ़ना बंद कर दो, जाओ आराम से बिस्तर पर सो जाओ, ताकि एक रूटीन सेट हो जाएगा आपका आने वाले 15 दिनों में, है ना। दिन में सोना बंद कर दो बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि आप अभी जब नीट का एग्जाम देंगे तो 2 से 5 के बीच में एग्जाम होगा और सुबह 10-11 बजे से आपको सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अगर आपके घर से 1-2 घंटे दूर है तो हो सकता है सुबह 8 बजे ही आपको निकलना पड़ जाए। वो 2 बजे एग्जाम शुरू होगा, लेकिन 12-12:30 के बाद में एंट्री अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको इतनी जल्दी पहुंचकर आराम से शांति से वहां पर बैठना होगा। और अगर आपकी ऐसी आदत है कि दोपहर में सो रहे हो, आप दोपहर में ज्यादा खाना खाकर नींद आ रही है सर, तो ये सारी बातें बंद कर दो। केवल सोने का एक ही टाइम करना है, रात का टाइम, उसके अलावा कभी नहीं सोना है। अब ये तो जो 2 बातें थी, ये तो अपने मन को लेकर शांत रखने वाली बातें थी। अब इसके अलावा सर पढ़ाई में क्या करना है, रिवीजन में क्या करना है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, है ना। अब इसके अलावा अगले जो 3 पॉइंट है और इसके अलावा और भी रिवीजन टेक्निक्स में बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आपने अभी तक जितना पढ़ लिया है, जितनी पढ़ाई हो चुकी है फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में, जितनी हो चुकी है वो बस हो गई है। उसमें और ज्यादा चीजें एक्सटेंड करना कि सर मेरा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, क्या मैं अब ये भी पढ़ लूं, है ना, ये बिन बोले मुसीबत को पास बुलाने वाली बात हो जाएगी, है ना। आप और कुछ पढ़ने जाओगे वो समझ नहीं आएगा, जो पढ़ा हुआ है वो भी भूलने से लगोगे। तो ये सब चीजें नहीं करना है हमें। हमने जितना पढ़ लिया उस पर फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप मतलब क्या हो गया, पूर्ण रूप से उसे रोक दो, पूर्ण विराम लगा दो। अब जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अब आने वाले 15-20 दिन में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, जो पढ़ लिया है उसका बार बार रिवीजन करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। क्यों पीवाईक्यू प्रैक्टिस अभी क्यों करे सर? देखो, ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मेरा नीट में पता नहीं कैसा पेपर बन के आ जाए, पता नहीं क्या ही अजीब आ जाए, 2025 में कुछ नया ही आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अगर ऐसा लगता है तो रैंडम 2020 का पेपर उठाओ, एक दिन उसको सॉल्व कर लो, 2022 का पेपर उठाओ, उसको सॉल्व कर लो। तो अगर आप ऐसे रैंडम पेपर भी सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा हाँ, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं नीट क्लियर कर सकता हूं, है ना। अच्छा, अब ये कॉन्फिडेंस किनको आएगा? जिनके ऑलरेडी 500-550 नंबर आ रहे हैं, वो उनको लगेगा हाँ, शायद 15-20 दिन में मैं थोड़ा और स्कोर करके एमबीबीएस की सीट पक्की कर लूंगा। लेकिन अगर जिनके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं सर सिलेक्शन नहीं होगा इस बार, या अंतर मन से पता है कि सर मेहनत में कमी रह गई थी इस बार, तो वो मेहनत और ज्यादा करनी चाहिए थी हमें। तो अब उस बात को लेकर रोना धोना कि मेरे को ये करना चाहिए था, मेरे को वो करना चाहिए था, जो समय हाथ में था तब तो तुमने किया नहीं। तो अब ये सारी बात कि सर हमें ये करना है, हमें वो करना चाहिए था, उस सबको छोड़ दो, है ना। आप आखिरी के 8-10 दिन में क्या कर सकते हो इस पे कंसंट्रेट करो, है ना। भले आपके 200 नंबर आ रहे हो, आपके 300 नंबर आ रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बात यह है कि नीट का एग्जाम 4 मई को तुम्हारा कैसा जाता है उस पर निर्भर करेगा। अगर मान के चलो 300 नंबर आ रहे, 250 नंबर आ रहे, तुमने सोचा ड्रॉप लेना अगले साल, लेकिन अगर नीट का तुम्हारा पेपर ठीक ठाक जाता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि यार कि हमने जो पढ़ा है वो देखा देखा सा लग रहा है पूरे पेपर में, है ना। मैं उन बच्चों की बात करूं जिनके मार्क्स थोड़े एवरेज से कम आ रहे, तो उन 3 घंटे में आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ यार, ये सब में अगर ध्यान से पढ़ा होता, ये मैंने अच्छे से किया होता, सर ने यही पढ़ा है, सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ा, तो अगले साल मैं 100% नीट को और बेहतर रूप से फोड़ सकता हूं। तो ये कॉन्फिडेंस भी तभी आ पाएगा जब आप आखिरी के 15 दिन में अपना 100% देने की कोशिश करें। तो उसके लिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, नीट के लेटेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इसके अलावा यही प्रैक्टिस सेशंस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, आप उस पर क्लिक कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए आप उन्हें भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऐसी लिंक हम आने वाले समय में आपको और भी देते रहेंगे।
इसके अलावा एनसीईआरटी को मत छोड़े, है ना। एनसीईआरटी को मत छोड़ना मतलब कहना क्या कि क्या बात हो गई सर, है ना। ये आखिरी के कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि सर अब तो हमने पढ़ लिया सब कुछ, अब रिवीजन क्या एनसीईआरटी बार बार खोल के देखूं मैं, क्या एनसीईआरटी से रिवीजन करते रहूं? हाँ भाई करना है, एनसीईआरटी से रिवीजन बार बार करना है, सतत रूप से करते रहना है रिवीजन, तभी जाके बात बनेगी भी, तभी जाके आपको आखिरी दम तक सब कुछ याद रहेगा, है ना। ये स्पेशली मैं ये एनसीईआरटी वाली बात बोल रहा हूं, ये मैं बायोलॉजी के लिए बोल रहा हूं और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी को आपको बहुत बढ़िया तरीके से अभी भी रिवाइज करते रहना है, एनसीईआरटी से पढ़ते रहो। ऐसा मत करो कि भाई सर मैं एनसीईआरटी अब बंद करके रख देता हूं, अब तो हो गया, जो करना था वो कर लिया। हाँ करना था जो कर लिया, लेकिन रिवीजन अभी भी करते रहना। इसके अलावा रिवीजन टेक्निक्स, रिवीजन टिप्स, कुछ 5 इंपॉर्टेंट सी टिप मैं आपको और बता रहा हूं। इतना ही छोटा सा ही वीडियो रखूंगा, ज्यादा ज्ञान वाली बातें बची नहीं है बताने के लिए। क्यों? क्योंकि अब जो समय है उसमें अब आपको अपने आप को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ाना है और बढ़िया तरीके से नीट को क्रैक करना है ना। तो मन को शांत रखना होगा। अब कुछ नया ना पढ़ो, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है अब आपको। अब आपने जो पढ़ लिया था बस उतना ही 100% रूप से सही है, जितना आता है, भले ही 200 नंबर का आता हो, 300 नंबर का आता हो, 550 का, 650 का, 720 नंबर का आता हो, ठीक है, उसको पूर्ण विराम दो और रिवीजन करते जाओ। रिवीजन में अधिक से अधिक क्वेश्चन करना है ना। एक और बात हो सकती है कि आपको कोई ज्ञान दे दे या आप कहीं से ज्ञान अर्जित कर ले कि क्या अब जो बचे हुए दिन है उनमें मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना है, अब मेरे को बस जो आता है उसे ही मैं पढ़ते जाऊं। पढ़ते जाने से कुछ नहीं होगा, आपको कॉपी पे पेन चलाना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आखिरी के 15 दिन में, ये सब कुछ आपको नीट की एग्जाम में हेल्प करने वाला है, ठीक है। इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक दो दिन पहले भी कि सर हाँ अरे भाई अगर कल नीट का एग्जाम है तो आज भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कॉपी पे पेन चलेगा, दिमाग तेज होता है इससे, है ना। आपने समझा देखा होगा ना यार, ये आपको पता भी होगा, हमारे अंदर कुछ सेंसेस होते हैं सर, जिससे हम आसपास के सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं और हमें आसपास की चीजों के होने का आभास होता है और हमारा दिमाग उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। तो सर सबसे पहली बात, हम देख सकते हैं चीजों को, है ना, हम सूंघ सकते हैं, इसके अलावा हम टच कर सकते हैं, हम साउंड को सुन सकते हैं, है ना, हमारे सूंघने की क्षमता होती है। तो ये सेंसेस होते हैं, हमारे टेस्ट होता है हमारे को। तो अब पढ़ाई का टेस्ट तो नहीं कर सकते सर, तो क्या क्या कर सकते हैं सर? सबसे पहली बात, हम देखेंगे क्वेश्चन को, है ना, तो देखने का विजुअल हमारा क्लियर होगा। हम बोल के रिवीजन करेंगे, ऑडियो के जरिए भी हमारे दिमाग को चीजें रिवाइज होगी। इसके अलावा हम लिखेंगे, टच करेंगे, उसमें पेन टच होगा कॉपी पे, तो उससे भी हमारा रिवीजन होगा। ज्यादा से ज्यादा सेंसेस हमारे एक्टिवेट होंगे और ये रिवीजन हमारे दिमाग में सेट होगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट सारे देने हैं, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। और इसके अलावा जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, है ना। अगर आप अभी हफ्ते में 2 दे रहे हो, 3 दो, कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। और ये जो बचे हुए दिन है 15 दिन के, स्लॉट डिफाइन कर लो, है ना, अपने आप को स्लॉट में डिवाइड कर लो कि भैया मेरे जो 15 दिन है इनमें रोज मुझे क्या करना है ना। मतलब मान के लो बुधवार और रविवार के दिन में 2 से 5 टेस्ट दूंगा, 2 से 5 मुझे टेस्ट देना है, 2 से 5 टेस्ट देना है। इसके अलावा उसी दिन शाम को टेस्ट का एनालिसिस करना होगा, है ना। टेस्ट का एनालिसिस करना होगा कि मेरा क्या क्या गलत हो रहा है टेस्ट में, क्यों गलत हो रहा है, क्या कोई ऐसा चैप्टर या कोई ऐसा टॉपिक है जो बार बार आता ही आता है, क्या जिसमें मैं रिवीजन में ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, या ऐसा कुछ कार्यक्रम है जो चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने छोड़ दिया है, हाई वेटेज चैप्टर है, हाई वेटेज टॉपिक है, तो ये भी आपको रिवीजन करना होगा। तो ये इसका एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। डेली टेस्ट, जब भी टेस्ट दो, 2 दिन में के आड़ में, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, जितनी बार भी दो उसका एनालिसिस करो अच्छे से। और बचा हुआ जो समय है उसमें रिवीजन करो, अपना रिवीजन स्लॉट बांट लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे पता है सर कि यहां पर जो टॉपिक्स है वो इनसे हर साल सवाल आ ही रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर एक के, इवन फिजिक्स की तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर भी डाला हुआ है ना। तो उस वीडियो में मैंने बताया कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से सवाल आने वाला है। नहीं देखा तो देख सकते हो उस वीडियो को, इसी चैनल पर डाला हुआ है, अभी
थोड़े ही दिन पहले डाला था। तो उन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स को, उन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को बार बार रिवाइज करो, उनके फॉर्मूले रिवाइज करो, साथ ही साथ उनकी थ्योरी रिवाइज करो और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और बाकी जो सारे चैप्टर्स है उनको शॉर्ट नोट्स द्वारा रिवीजन करो। शॉर्ट नोट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, शॉर्ट नोट्स द्वारा ही आपको रिवीजन करना है। अब वो समय नहीं बचा कि आप पूरी की पूरी नोट्स कॉपी लेकर बैठ जाओ और आप सोचो कि यार मैं अच्छे से सब कुछ रिवाइज करते जाऊं, है ना। तो वो कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है। जो चैप्टर आपके वीक रहेगा है, जिनमें आपने कुछ ज्यादा जोर नहीं लगाया, उनको करो, लेकिन बाकी सारे चैप्टर जो है शॉर्ट नोट्स के जरिए रिवाइजन करो। ठीक है, जितना ज्यादा रिवाइज करो एक ही चैप्टर को, जितनी बार इंपॉर्टेंट चैप्टर को जितनी बार देखोगे, कंसेप्ट उतने ज्यादा याद रहेंगे और उनके क्वेश्चन अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बंद नहीं करना है किसी को भी। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे, आप कॉपी पे पेन चलाना बंद कर दोगे, तो ये मान के चलो नीट की ऐसे ये वाली बात समझो ना, आप इसको ऐसा समझो कि अगर मान के चलो आप एक रेस में जा रहे हैं, है ना, साइकिलिंग की रेस हो रही है, या मान के चलो नॉर्मल ही 400 मीटर दौड़ हो रही है, तो उसके अंदर अगर मान के चलो आपकी कल साइकिलिंग की रेस है या कल दौड़ है या 2 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, तो क्या करोगे? घर में बैठ जाओगे या और ज्यादा से ज्यादा दौड़ोगे और ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलाओगे? क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है सर, अगर कोई भी एथलीट जो कंपटीशन करते हैं उनको पता है कि भैया मेरी कल कंपटीशन है, तो वो भले ही हो सकता है एक दिन पहले कम करे या एक्सरसाइज कम करे या अपने बॉडी को रेस्ट दे, लेकिन उसके जो बचे हुए 15-20 दिन है उसमें अपनी पूरा जी जान लगा देते हैं, दिन रात प्रैक्टिस करते हैं उस चीज की। तो वही वाली बात नीट के एग्जाम की है। आप अगर अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बंद कर दो तो नीट के एग्जाम तो आएंगे ही क्वेश्चन। फिर वहां पर पेन चलाओगे, पेन में अरे सर ये मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है पेन चलाना, सर फॉर्मूले भूल रहा हूं, है ना। एक बात ध्यान रखना, स्पेशली फिजिक्स को लेकर बोल रहा हूं मैं तुम्हें, ये बात आप वीडियो के नीचे आज चाहो तो आज कमेंट करो या नीट का एग्जाम देकर आओ उसके बाद में कमेंट कर देना, भले कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन इस बात की गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूं कि इन 15-20 दिन में या पिछले 1-1.5 महीने में तुमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, जो कॉपी में, है ना, पेन से लिख के फॉर्मूले लिख के आंसर निकाले ना, वही क्वेश्चन तुम्हें नीट में आएंगे, है ना, और वही क्वेश्चन नीट में सॉल्व कर पाओगे। पेपर में तो आएंगे ही आएंगे और वो पेपर में बनेंगे। वहां पर भले तुम्हें एकदम से ऐसा लगे ब्लैंक आउट हो जाओ तुम एकदम, अरे सर मैं तो सब भूल गया, मेरे को तो फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, लेकिन ऑटोमेटिकली जब वाले क्वेश्चंस देखोगे तो तुम्हारा दिमाग जो तुमने अभी 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले जो क्वेश्चंस के फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करते थे, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली तुम्हें याद आएंगे, वहां पर इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, शॉर्ट नोट से रिवाइज करो, टेस्ट दो, टेस्ट एनालिसिस करो, बस इतनी सिंपल सी बात होती है। अपने मन को शांत रखो, किसी प्रकार की एंजाइटी लेने की जरूरत नहीं है ना। अगर तुमने मेहनत करी है, अगर तुम्हें मेहनत करी है तुमने, तो तुम्हें पता है उसका फल क्या मिलने वाला है। और अगर मेहनत नहीं करी है तो याद रखो यार, जिंदगी में बिना मेहनत के, बिना तपस्या के कुछ हासिल नहीं होता। और ये तो नीट का एग्जाम है जहां लाखों बच्चे बैठ रहे हैं, तो अगर तुम्हें कम मेहनत में, बिना मेहनत के सीट मिल भी जाएगी तो तुम उसकी इज्जत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि जिसने मेहनत करी है उसी को उसका फल मिलना चाहिए। तो वही वाली बात है कि कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो। तो आपके पास अभी 15 दिन है, बढ़िया तरीके से अपना कर्म जो है, कर्तव्य जो है, उसके ऊपर 110% डेडिकेशन से काम करो। आप जो कर सकते हो, आपके हाथ में जो है वो सब कुछ करो। आप जितना रिवीजन कर सकते हो, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो। बाकी तो, है ना, हम हैं आपके साथ, सारी टीचर्स आपके साथ है, भगवान की दुआएं आपके साथ है ना, और बाकी आपके घर वालों का, आपके पेरेंट्स का, आपके रिश्तेदारों का, आपके बड़े भाई बहन का, सबका आशीर्वाद भी आपके साथ है। तो ऑल द वेरी बेस्ट नीट की एग्जाम के लिए, सभी के लिए ना। 15 दिन में बढ़िया तरीके से फोड़ो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और आखिर में नीट का रिजल्ट बढ़िया लेकर आओ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।